हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंपोर्ट प्रोसीजर। हर कॉलेज में टॉपिक सिखाया जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट है कि सर इसके ऊपर आपने वीडियो बनाना है, हमें ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। नंबर ऑफ कॉलेज में तो टॉपिक सिखाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, समझाते भी नहीं है, जबकि ये हमारी लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? जितनी भी कॉरपोरेट की कंपनियां हैं, यानी जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, आज के ज़माने में हर कंपनी कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रही है, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रही है। तो हर एजुकेटेड व्यक्ति को, हर पढ़े लिखे इंसान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सोचकर ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको ये प्रोसीजर जल्द से जल्द बाय हार्ट करने में आसानी हो। डिफ़िकल्ट है लेकिन हम उसको आसान करके आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, 15 से 20 मिनट का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है तो प्लीज़ अभी इस वीडियो से बाहर निकल जाइए। आधा सुनोगे, आधा नहीं सुनोगे, आपके काम का नहीं है। अधूरा नॉलेज फ्रेंड्स बहुत खतरनाक होता है। या तो सुनिए या तो मत सुनिए, दोनों में से एक डिसीजन, चॉइस इज योर्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर। फ्रेंड्स, इंपोर्ट प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने चैप्टर वाइज जो हैं फोल्डर्स बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। 11th के लिए, 12th के लिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से फोल्डर्स बने हुए हैं। अब क्या होगा, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो उस चैप्टर के सारे वीडियोस एट अ टाइम चलते रहेंगे, एक के पीछे एक। आपको एक एक वीडियो ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऑप्शन है वीडियोस देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या है, वीडियो देखते समय आपको ऊपर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आई बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो मेरे जो भी नए वीडियोस होंगे या दूसरे सब जो है टॉपिक के वीडियोस होंगे वो भी आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम नॉलेज के लिए आपने इसको शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है, सुनना है। इस वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके एक दो बार जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके टॉपिक एकदम बाय हार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ इंपोर्ट पता है। इंपोर्ट का मतलब होता है बाइंग, परचेसिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हम जब बाहर के देश से माल खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो हम सब कौन हो गए? इंपोर्टर। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस शुरू करने से पहले अभी आपने एक रोल प्ले करना है। आप कौन हो? इंपोर्टर हो। इमेजिन करो कि आप इंपोर्टर हो, आपको माल खरीदना है, तो आपको ये प्रोसीजर समझने में, याद करने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं प्रोसीजर में। सबसे पहले ना इसमें 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस हैं और देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स हैं। दिखने में 18 पॉइंट्स हैं लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। टेंशंस बिल्कुल नहीं लेने हैं। 4 स्टेजेस हैं। पहला दिया गया स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज यानी एक स्टार्टिंग स्टेज होता है। कोई भी काम करने से पहले हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। दूसरा स्टेज है प्री इंपोर्ट स्टेज। प्री यानी बिफोर। इंपोर्ट करने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होती है। जो तीसरा स्टेज है वो है इंपोर्ट स्टेज और चौथा है पोस्ट इंपोर्ट स्टेज यानी इंपोर्ट होने के बाद। तो ये 4 स्टेजेस हैं। किसी में 2 पॉइंट है, किसी में 6 पॉइंट है, किसी में 4 पॉइंट है, किसी में 6 पॉइंट है। तो टोटल मिला के 18 पॉइंट्स हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेज के पॉइंट्स आपको याद करने हैं। हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखेंगे तो प्रोसीजर के पॉइंट्स आपको याद होंगे ना, तो अंदर एक एक 2-2 लाइन में आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। तो सबसे पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी स्टेज। ये स्टेज में 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। कौन से? रजिस्ट्रेशन एंड नेगोशिएशन। एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रिलिमिनरी स्टेज, उसमें पहला पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, इंपोर्ट करने से पहले ना हमें कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने पड़ते हैं, हमें कुछ परमिशंस लेने पड़ते हैं। ऐसे ही कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो आपको डीजीएफटी के पास जाना पड़ेगा। डीजीएफटी का फुल फॉर्म, जो येलो कलर की वर्डिंग आप देख रहे हो, डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टरेट
जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वहां पे जाके आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, वो आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर एक नंबर रहता है, तो आपको एक नंबर मिलता है। तो आप डीजीएफटी के पास, डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास जाएंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर हासिल करेंगे। दूसरा, आप इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपने परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन नंबर भी बोलते हैं, पैन कार्ड आपने देखा रहेगा, तो वो हमारे पास होना चाहिए। प्लस हमें जीएसटी वगैरह पे करनी पड़ती है, तो उसके फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, तो जीएसटी का नंबर हमारे पास होना चाहिए। जो भी बिजनेसमैन है उसके क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ये सब आपने कंप्लीट कर लेना है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन स्टेज है कि आपको ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने हैं। दूसरा आता है नेगोशिएशन, का मतलब होता है बातचीत, टॉक। अब इंपोर्टर सामने वाले से इंक्वायरी करेगा, सामने वाला यानी ओवरसीज सप्लायर यानी एक्सपोर्टर। जिस तरह आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो ऐसे नहीं खरीदते, प्रोडक्ट के बारे में आप छानबीन करते हो, इंक्वायरी करते हो। तो यहाँ पे भी इंपोर्टर हो आप, तो आप सामने वाले से सवाल करोगे। क्या सवाल करोगे? ABCD करके दिया गया है, एक एक करके देखिए। पहला सवाल है प्राइस ऑफ गुड्स, भाई साहब ये आइटम कितने में आएगा, ये गुड्स क्या रेट में आप मुझे सप्लाई करोगे। अच्छा, अगर मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, बड़ा ऑर्डर देता हूँ, तो आप डिलीवरी कैसे दोगे गुड्स की, कितने टाइम के अंदर दोगे? पूरा गुड्स का डिलीवरी एक साथ चाहिए तो एक साथ मिलेगा या पार्ट में दोगे? किस तरह से आप माल भेजोगे? क्रेडिट का पीरियड दोगे, नहीं दोगे, दोगे तो कितना मैक्सिमम दोगे? तो ये सब बातें आपने डिस्कस करनी है, सामने वाले सवाल पूछनी है। अकॉर्डिंगली सामने वाला आपको इन सारे सवालों का जवाब देगा। तो आपके और सामने वाले के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगे, सेल को लेकर, पेमेंट को लेकर, डिलीवरी को लेकर, गुड्स की पैकेजिंग को लेकर। तो सारी बातचीत होती है जिसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत होती है। तो आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कई सारे ये सवाल करता है, जितना आपको एग्जाम में याद हो उतना आप लिख सकते हैं, सिंपल है। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेज, प्रीलिमिनरी स्टेज में 2 पॉइंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट उतना भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे कि डीजीएफटी के पास जाके हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नंबर लेना होता है, प्लस इनकम टैक्स अथॉरिटी से हमने परमानेंट अकाउंट नंबर लेना होता है, और जीएसटी के फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। दूसरा पॉइंट क्या है? नेगोशिएशन, यानी हम सामने वाले से बातचीत करेंगे, एक्सपोर्टर से हम सवाल पूछेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बातचीत करेंगे। अब ये होने के बाद स्टेज 2 पे आते हैं, जो कि है प्री इंपोर्ट स्टेज। इंपोर्ट करने से पहले हमें गवर्नमेंट से पहला पॉइंट है कोटा सर्टिफिकेट लेना है। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी टू बी इंपोर्टेड। अब क्या होता है, सरकार ने कुछ जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसकी क्वांटिटी फिक्स की गई है कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपने वो क्वांटिटी कोटा सर्टिफिकेट सरकार से लेना है। जो भी आपके टाइप ऑफ गुड्स है, कितना क्वांटिटी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट ये कोटा क्यों फिक्स करती है, उसका भी रीज़न होता है। क्या होता है, अगर आप लिमिट से ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए जो है क्वांटिटी फिक्स करती है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा इंपोर्टेड गुड्स लाओगे तो हमारे देश का रॉ मटेरियल, हमारे देश के गुड्स नहीं बिकेंगे। तो इसके लिए कई बार एक क्वांटिटी फिक्स की जाती है। तो सबसे पहले आपने कोटा सर्टिफिकेट हासिल करना है। ये हासिल करने के बाद अब आप सामने वाले को जब गुड्स का ऑर्डर दोगे तो सामने वाला आपसे पेमेंट कैश में नहीं लेगा, मतलब रुपये में नहीं लेगा, तो उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट लगने वाली है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। आपको आरबीआई को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप अपनी बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी बैंक आरबीआई को रिक्वेस्ट करेगी कि भाई ये पार्टी हमारा इतना माल इंपोर्ट करने जा रहा है, तो इतने पैसे का अरेंजमेंट करके रखो। आरबीआई से ग्रीन सिग्नल आएगा, ठीक है भाई तुम माल मंगा लो, हम आपको अलाउ करते हैं, हम आपको क्लियरेंस देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? गवर्नमेंट से कोटा सर्टिफिकेट लेना है। आरबीआई से सेकंड पॉइंट क्या था? फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस ले लेना है। अब हमें आरबीआई से परमिशन मिल गई कि आप इतना माल इंपोर्ट कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट है ऑर्डर प्लेसमेंट। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस करेगा, और जो ऑर्डर प्लेस करोगे, जो आप सामने वाले को लिखित में ऑर्डर दोगे, उसको नाम दिया गया इंडेंट। क्या नाम दिया गया? 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, उसको नाम क्या दिया गया? इंडेंट। इतना ही नहीं, आप सामने वाले को ऑर्डर दोगे ना, सामने वाला माल नहीं बेचेगा। क्यों नहीं भेजेगा आपको? उसको डर है। क्या डर है? कल को एक्सपोर्टर ने आपको माल भेज दिया और आपने माल लेने के बाद पैसा नहीं दिया तो सामने वाले को वहां से साइकिल लेके इंडिया आना पड़ेगा। और रोड कैसे इंडिया की आपको तो पता ही है,
खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है वो हम बाद में बात करेंगे। तो सामने वाले को, एक्सपोर्टर को बैंक गारंटी चाहिए। एक्सपोर्टर बोलता है कि मेरे को गारंटी चाहिए कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा। एक्सपोर्टर किसको बोल रहा है? इंपोर्टर को, यानी हमें। तो हम हमारी बैंक को बोलेंगे, इंपोर्टर अपनी बैंक को बोलेगा कि भाई एक्सपोर्टर को लेटर लिखो, एक्सपोर्टर के नाम से एक्सपोर्टर को लेटर लिखो कि हमारी ये जो पार्टी है इसको माल दे दो, इसमें जितना पैसा लिखा है उसकी गारंटी हम देते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट और कुछ नहीं है, ये बैंक की गारंटी है। किसकी बैंक की गारंटी दे रही है? इंपोर्टर की बैंक गारंटी दे रही है कि आप बेफिक्र होकर ये बंदे को, ये पार्टी को पेमेंट कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो वही है, आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 4, एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट फॉर एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। इंपोर्टर को ये हासिल करना पड़ेगा अपनी बैंक से। इतना ही नहीं, माल जब आएगा हमारे देश में तो उसको छुड़ाना पड़ता है। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 5 करके आपको दिया गया है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर्म में C&F एजेंट बोलते हैं। माल छुड़ाना यानी क्लियरिंग। इंपोर्टर माल छुड़ाने के लिए एजेंट को अपॉइंट करता है, उसको क्लियरिंग एजेंट बोलते हैं। जब आप माल एक्सपोर्ट करते हो तो माल को आगे फॉरवर्ड करना होता है, शिप तक पहुंचाना होता है, तो मगजमारी वाला काम है। तो ये सब काम खुद नहीं करते, माल छुड़ाना हो या शिप पे लोड करना हो, एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। उस एजेंट को नाम दे दिएगा C&F एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये थोड़ा सा कमीशन लेते हैं और फटाफट से आपका जो भी काम है करके देंगे। तो इंपोर्टर क्या करेगा? एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करेगा ताकि माल छुड़ाने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 6 इज शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस क्या होता है? एक्सपोर्टर जब माल शिप पे लोड करेगा तो ये लेटर भेजेगा, इस लेटर को नाम देगा शिपमेंट एडवाइस। इसमें ये लिखा रहता है कि ये तारीख को ये शिप में इतने पार्सल्स आपके लोड हो चुके हैं। भाई 100 तारीख को शिप का नाम टाइटैनिक पार्ट 2, इसमें आपके 100 नंबर ऑफ पार्सल्स लोड हो चुके हैं। शिप को मैंने खुद पर्सनली धक्का दिया और शिप यहाँ से चल निकला है, तुम्हारे एरिया में लगभग ये तारीख तक पहुंच जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कैसे देता है? ये डॉक्यूमेंट भेजता है, शिपमेंट एडवाइस। अकॉर्डिंगली ये डॉक्यूमेंट की मदद से इंपोर्टर को कस्टम वाले जो हैं उनसे क्लियरेंस लेना होता है। कस्टम अथॉरिटी से क्या लेना होता है? क्लियरेंस। उनको बताना पड़ता है भाई मेरा माल आने वाला है, इतना माल आने वाला है, ये तारीख तक ये शिप से आने वाला है, और गुड्स को कहाँ अनलोड करना है, कहाँ रखना है, ये सारी बातें डिसाइड करनी पड़ती है। तो एक्सपोर्टर ये शिपमेंट एडवाइस किसको भेजता है? शिपमेंट एडवाइस सेंड बाय किसको? एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर। तो पॉइंट सिंपल हैं, 6 पॉइंट्स हैं। पहले कोटा सर्टिफिकेट लेंगे सरकार से, RBI से फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस लेंगे। तीसरा पॉइंट, ऑर्डर प्लेस करेंगे सामने वाले को, उसमें हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन करेंगे कि हमको ऐसा पैकिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतने समय तक इतना माल चाहिए। उस ऑर्डर को हमने क्या नाम दे दिया? इंडेंट। पॉइंट नंबर 4, एक्सपोर्टर आपसे क्या मांगेगा? बैंक गारंटी, जिसको नाम दिया लेटर ऑफ क्रेडिट। और 5वां पॉइंट क्या है? हम C&F एजेंट को अपॉइंट करेंगे ताकि माल छुड़ाने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 6 भी उसी से कनेक्टेड है। जब हमें एक्सपोर्टर शिपमेंट एडवाइस भेजेगा तो हमें कस्टम अथॉरिटीज के साथ कुछ बंदोबस्त करना है, बातचीत करके रखनी है ताकि हमें गुड्स छुड़ाने में आसानी हो। ये हो गए हमारे 2 स्टेज। देखा फ्रेंड्स कैसे कंप्लीट हो गए? थोड़ा सा भी आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो चीज़ें आसान हो सकती है। एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर क्रेजी अबाउट इट एंड नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी अबाउट इट। सोचना ज़रूर। आसान है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको सिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसका? लेटर ऑफ क्रेडिट का। फ्रेंड्स लेटर ऑफ क्रेडिट में ना 4 पार्टीज होते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर 2 पार्टीज और इन दोनों के बैंक। इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो गए 2 पार्टीज और इन दोनों के बैंक, यानी जो भी लेन देन होता है बैंक के जरिए होता है। तो पहला पार्टी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लिखा हुआ राइट हैंड साइड में इंपोर्टर, दूसरा पार्टी उसका बैंक, तीसरा पार्टी एक्सपोर्टर और चौथा पार्टी उसका बैंक। अब स्क्रीन पे देखो, आप इंपोर्टर हो, ब्लू कलर का लो जो है आपको सर्कल दिख रहा है, आप बायर हो, आपने गुड्स ऑर्डर किए, किसको? एक्सपोर्टर को। वो माल नहीं भेजेगा, वो आपको बोलेगा कि मैं गुड्स तभी सप्लाई करूंगा जब मेरे को बैंक की गारंटी मिलेगी। तो आपसे LC मांग रहा है। तो इंपोर्टर ने अपनी बैंक को बोला, देखो इंपोर्टर के ऊपर बैंक वर्ड लिखा है, तो इंपोर्टर अपनी बैंक को बोल रहा है लेटर लिखो, लेटर ऑफ क्रेडिट किसको? एक्सपोर्टर को। वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को भेजा गया, फिर उस बंदे ने माल भेजा किसको?
इंपोर्टर को। इंपोर्टर को माल मिलने के बाद इंपोर्टर कुछ समय के बाद पेमेंट करेगा, किसको? एक्सपोर्टर को। तो इंपोर्टर की बैंक लास्ट में पेमेंट करेगी। आप देख सकते हो ऊपर ऊपर वर्ड मनी लिखा हुआ है। तो किस तरह से इंपोर्टर पेमेंट कर रहा है, किसको? एक्सपोर्टर को। तो फ्रेंड्स सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने एक स्लाइड आपके सामने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेज पे आते हैं, इंपोर्ट स्टेज। अब इंपोर्ट का जो स्टेज है यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले इंपोर्टर के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन भेजेगा? एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजे, एक्सपोर्टर अपनी बैंक को डॉक्यूमेंट्स देगा और एक्सपोर्टर की बैंक इंपोर्टर की बैंक को डॉक्यूमेंट भेजेगी। अभी भी 4 पार्टीज बताए, दोनों पार्टीज के बैंक आपस में डील करते हैं। तो एक्सपोर्टर ने अपनी बैंक के जरिए इंपोर्टर की बैंक को डॉक्यूमेंट भेजे और इंपोर्टर ने अपनी बैंक से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पहला दिया गया बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? इट इज द प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। जिस बंदे के हाथ में ये बिल ऑफ लेडिंग होगा उसी व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी मिलेगी। ये सबूत है कि आप इन गुड्स के मालिक हो और ये गुड्स सो एंड सो शिप पे लोड हो चुके हैं। तो ये देना पड़ता है, तभी आपको गुड्स की डिलीवरी मिलेगी। तो एक्सपोर्टर ने बिल ऑफ लेडिंग भेजा किसको? इंपोर्टर को, ताकि उसको गुड्स की डिलीवरी लेने में आसानी हो। दूसरा उसने साथ में क्या भेजा? पैकिंग लिस्ट। भाई क्या क्या पार्सल्स भेजे हैं, कितने कंटेनर हैं, कौन से कंटेनर में क्या क्या है। तीसरा है बिल यानी कमर्शियल इनवॉइस। बिल बना हुआ है, हर एक का रेट, टोटल अमाउंट सब बना हुआ है। चौथा पॉइंट उसमें दिया गया है, डी पॉइंट दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें यानी इंपोर्टर को क्यों चाहिए? कभी कभी ना हमारे देश की सरकार हमें मौका देती है कि अगर आप सो एंड सो देश से माल इंपोर्ट करोगे ना तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी माफ करेंगे या कंसेशन देंगे। टैक्स में कंसेशन, इंपोर्ट ड्यूटी में कंसेशन। शर्त यह है कि आप ये देश से माल मंगाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी चाइना के साथ अपना जो है मन मुटाव चल रहा है, बराबर है। सपोज सरकार ने बोला कि चाइना की जगह अगर तुम जापान से माल मंगाओगे ना तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी माफ। तो हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने जापान से माल मंगाया। तो जिस पार्टी से हमने माल मंगाया, सपोज वो जापान की है, एक्सपोर्टर जापान का है, तो उसको बोला जाएगा। इंपोर्टर किसको बोलेगा? एक्सपोर्टर को, तू तेरी सरकार को बोल ये सर्टिफिकेट बना के दे। कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इट इज अ प्रूफ दैट गुड्स आर प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। गुड्स आर प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। एंड नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, कि ये जो गुड्स हैं ऐसे लोड नहीं किए गए शिप में, इन गुड्स का चेकिंग किया गया है, ये उसका सर्टिफिकेट है, यानी गुड्स अच्छी क्वालिटी के हैं। पॉइंट नंबर 2, बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? हमारे देश में जब गुड्स एंटर होंगे तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को कुछ पैसा दे दिया जाता है, वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट शिपिंग अथॉरिटीज के पास जाएगा और उनको कहेगा कि देखो ये फॉर्म भर के देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। हमने क्या क्या कितना माल मंगाया, हमारे देश में रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो बिल ऑफ एंट्री का मतलब ये कि हमारे देश में क्या क्या माल आया, ये सारी एंट्री करनी पड़ती है। ये बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म भर के देना पड़ता है और इसमें कस्टम का क्लियरेंस चाहिए। जब तक कस्टम वाले अलाउ नहीं करेंगे हम माल को फिर छुड़ा नहीं सकते। तो बिल ऑफ एंट्री तैयार करना होता है, आगे ये सबमिट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, डिलीवरी ऑर्डर। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट शिपिंग कंपनी से डिलीवरी ऑर्डर लेगा कि भाई हमको गुड्स लेने की डिलीवरी ऑर्डर यानी परमिशन दे दो ताकि हम गुड्स को विड्रॉ कर सकें। लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें आप देखो आपको पेमेंट ऑफ फ्रेट, पहले आपको फ्रेट यानी भाड़ा देना पड़ेगा। इतना ही लोडिंग अनलोडिंग जो चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ेंगे, तभी आप गुड्स को अनलोड कर सकते हो फ्रॉम द वेसल यानी फ्रॉम द शिप। तो इतनी मगजमारी करता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कमीशन चार्ज करता है। इसके लिए ज़्यादा करके ये झंझट वाले काम किसको देते हैं? C&F एजेंट को। फिर से देखो पहला पॉइंट क्या था? डॉक्यूमेंट्स हमने रिसीव करने एक्सपोर्टर से, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं, माल छुड़ाना हो, गवर्नमेंट से टैक्स में कंसेशन लेना हो। पॉइंट नंबर 2, बिल ऑफ एंट्री भर के देना होता है कि हमने क्या क्या माल इंपोर्ट किया, उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं सरकार को। तो बिल ऑफ एंट्री भर के देना पड़ता है और कस्टम वालों से ठप्पा लगाना पड़ता है, कस्टम क्लियरेंस चाहिए होता है तभी माल छोड़ा पाएंगे। तीसरा पॉइंट है C&F एजेंट डिलीवरी ऑर्डर ऑब्टेन करता है शिपिंग कंपनी से, लेकिन उसको अचीव करने से पहले फ्रेट पे करना पड़ता है। बाद में हम गुड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेसल। पॉइंट नंबर 4 इज कस्टम क्लियरेंस। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया,
इसकी एक कॉपी जमा करनी पड़ेगी कस्टम अथॉरिटीज के पास। आप देख सकते हो लास्ट लाइन में बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ एंट्री, पैकिंग लिस्ट, ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जो यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। तब जाके कस्टम अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट सही लगेंगे तो वो हमें अलाउ करेंगे, हम गुड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉइंट्स 4 कौन से हैं फ्रेंड्स? डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना है, बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म भर के देना है, डिलीवरी ऑर्डर ऑब्टेन करना है, कस्टम से गुड्स क्लियर करवाने हैं। सिंपल है। अब आते हैं लास्ट स्टेज, पोस्ट इंपोर्ट स्टेज, यानी माल हमारे देश में आ चुका है, हमारे देश की बंदरगाह यानी पोर्ट तक माल पहुंच चुका है। अब गुड्स को छुड़ाना है और सामने वाले को पेमेंट करना है। गुड्स को छुड़ाना है और सामने वाले को पेमेंट करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट देखो। पहला पॉइंट, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट पेमेंट करेगा। भाई माल जितने दिन तक बंदरगाह पे रहेगा तो उनका भाड़ा लगता है। सपोज आपने गुड्स 1 महीने के बाद विड्रॉ किए तो जितना स्पेस आपने यूज किया है, जितने आपके कंटेनर्स हैं, तो एक कंटेनर का सो एंड सो रेट आपसे वसूल किया जाएगा, भाड़ा आपसे वसूला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज। प्लस अगर आपको कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है तो वो भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपके बिहाफ पे कौन पे करेगा? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। हाँ, अगर आपकी ड्यूटी फ्री गुड्स है तो पहले आपको पे करना है, बाद में रीइंबर्समेंट यानी आपको बाद में पैसा वापस मिलेगा। तीसरा पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंपोर्टर को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट। जो एफओबी क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में कई सारी बातें होती है, उसमें से मैं आपको एक बता देता हूं। एक्सपोर्टर बोलता है मैंने माल शिप पे लोड किया, मेरी जवाबदारी खत्म, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, तो अभी जवाबदारी इंपोर्टर की होगी। तो इंपोर्टर बोलता है मैं रिस्क क्यों लूं? तो इंपोर्टर बोलता है ठीक है भाई, मैं इसका इंश्योरेंस करवा लूंगा, रास्ते में अगर कुछ हो जाता है तो मुझे उसका भरपाई होना चाहिए क्योंकि पूरा रिस्क मेरा है। तो इसके लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। तो फ्री एफओबी का पैसा देना पड़ता है, तो इंपोर्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 बता चुका हूं आपको। शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी भाड़ा है, फ्रेट, वो देना पड़ेगा। सारे पेमेंट करने के बाद पॉइंट नंबर 5, एक्सपोर्टर को पेमेंट करना है। अब एक्सपोर्टर को पेमेंट करना है, अभी आपने एक टॉपिक सीखा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब भी दो पार्टीज के बीच में क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होता है तो ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, वही है यहाँ पे। तो वहां पे एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के ऊपर बिल ड्रॉ किया था। ये बंदे ने उस टाइम पे तो बिल साइन करके दिया था जिसमें लिखा था कि आप मेरे को 1 महीने के बाद पेमेंट करोगे। सपोज अभी 1 महीना हो गया है, माल हमारे पास आ गया है, 1 महीना हो गया है, तो अभी इंपोर्टर अपनी बैंक को पे करेगा और इंपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर की बैंक को पे करेगी। तो इस तरह से पैसा इंपोर्टर का किसकी जेब में जाएगा? एक्सपोर्टर की जेब में जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कब पेमेंट करना है, वो पीरियड लिखा रहेगा किसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, फॉलो अप। अब क्या है, माल छुड़ा लिया गया है, पेमेंट वगैरह हो चुका है, माल बराबर है कि नहीं ये गुड्स चेक करेगा। कुछ डिस्क्रिपेंसीज यानी कुछ डिफरेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, तब सामने वाले को इन्फॉर्म करोगे। मैंने तुमको ये कलर का ऑर्डर दिया था, तुमने कुछ और कलर भेजा है, मैंने ये साइज बोला था, तुमने कुछ और भेजा है, माल बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कैसा कैसा है। तो जो आपको कंप्लेंट्स करने हो सामने वाले को कर सकते हो। तो फॉलो अप में यही चीज़ें होती हैं, वे दोनों डिसाइड करते हैं कि उसका क्या करना है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसमें 6 पॉइंट्स है। कौन से 6? पोर्ट इंपोर्ट स्टेज में कौन से 6 पॉइंट्स हैं? पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज पे करने हैं, कस्टम ड्यूटी भरना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, सब पेमेंट्स ही हैं। चौथा फ्रेट यानी भाड़ा पे करना है। 5वां एक्सपोर्टर को पेमेंट करना है। लास्ट इज फॉलो अप, मतलब सामने वाले से बातचीत करेंगे, माल तो मिल गया, अच्छा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा तो सामने वाले को थैंक यू बोलेंगे, माल तो एकदम मस्त भेजा है, गुड्स एकदम सही क्वालिटी की है, आपने अपना प्रॉमिस रखा। शिकायत है तो शिकायत भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको काम लेने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की आपको ये वीडियो के जरिए ये प्रोसीजर सिंपल वर्ड्स में समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।